बलूच नेता मीर यार बलूच का कल ही एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत के साथ पाकिस्तान के 6 करोड़ लोग हैं और वो चाहते हैं कि पीओके और बलूचिस्तान का जो इलाका है वो भारत में मिल जाए, पीओके का विलय हो जाए और बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए, जिसकी लंबे वक्त से वो मांग कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका भी अलग होने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसके साथ वो रहना नहीं चाहता। सिंध का जो प्रांत है वो भी अलग होना चाहता है पाकिस्तान से। अब बलोच तो जिस तरीके से लगातार टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी सरकार को, वो कोई नई बात नहीं है। और उसी कड़ी में कल एक बार फिर से यहां बलूचिस्तान के इलाके में जो मुजफ्फर एक्सप्रेस 11 मार्च 2025 को हाईजैक कर ली गई थी, जिसमें 31 लोगों के मरने की खबर आई थी और लगभग 450 लोगों को बंधक भी यहां बना लिया गया था। इस ट्रेन में पाकिस्तानी आर्मी के जवान बहुत ज्यादा मात्रा में थे और इसीलिए इस ट्रेन को हाईजैक किया गया था, ऐसा कहा गया। लेकिन अब एक बार फिर से ट्रेन को उड़ा दिया गया। हालांकि पहले तो बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन इस बार बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ये हुआ क्यों है? दरअसल पाकिस्तान की सत्ता को फिलहाल बलोच के जो लड़ाके हैं और टीटीपी के जो आतंकी हैं वो उखाड़ फेंकना चाहते हैं। अभी 2 ही दिन पहले की बात है जब पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने ही देश में अपने ही लोगों के ऊपर बम बरसाए थे। 5 घरों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया था। लगभग 8 बॉम्ब पाकिस्तानी सेना की तरफ से गिराए गए थे। पाकिस्तान का झूठ देखिए। पाकिस्तान के उस हमले पर पश्चिमी मीडिया लिखता है कि उन घरों में बॉम्ब बनाने का काम हो रहा था और वो बॉम्ब गलती से वहां फट गया, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई, ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थे। पाकिस्तानी मीडिया ये कहती है कि यहां आतंकवादी थे और उन आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, इसके लिए वो हमला किया गया। जो भीड़ आप देख रहे हैं ये भीड़ उसी की है। वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। इस हमले के बाद जो तस्वीरें आए थे, जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों के शवों को उन तस्वीरों में देखा जा सकता था। लेकिन अब क्या वाकई में वो जो डोर थी, बातचीत की जो डोर थी बलूचिस्तान के बीच या फिर खैबर पख्तूनख्वा के बीच पाकिस्तानी सरकार के साथ, क्या वो डोर अब टूट चुकी है? क्योंकि आसिम मुनीर जब इससे पहले वॉशिंगटन में दूसरी बार अगस्त के महीने में मुलाकात करने ट्रंप से गए थे, तब भी वहां जो बलोच नेता हैं या फिर बलूचिस्तान को जो रिप्रेजेंट करते हैं या बलूचिस्तान की जो बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उन्होंने खूब गाली गलोच वहां आसिम मुनीर को किया था और बुचर ऑफ पाकिस्तान भी आसिम मुनीर को उन्होंने कहा था। और ये जो ड्रोन, ये माफ कीजिएगा, ये जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तानी सेना की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में की गई, ये कोई पहली एयर स्ट्राइक नहीं थी। इससे पहले भी अपने ही लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन से हमला किया था, जिसमें भी कई लगभग 2 दर्जन के आसपास लोग मारे गए थे। उसके बाद एक बस पर भी हमला हुआ था, जिसमें कहा तो गया कि ये बलोचों ने उड़ाई है, पाकिस्तानी सेना थी। तो बहुत सारी फिलहाल ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर कुल मिलाकर बात करें तो लगभग 3 दर्जन से ज्यादा घटनाएं पिछले 2 से 3 सालों में दर्ज की गई हैं, जिस तरीके से बलोच के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहे हैं। अब ये जो ट्रेन एक बार फिर से उड़ाई गई है, ये संदेश दिया गया है एक बार फिर से आसिम मुनीर को, क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर यूएन में एक प्रस्ताव लाना चाहता था। उस प्रस्ताव में लिखा था कि बलूचिस्तान में जो ये बीएलए का जो संगठन है, जो गठबंधन है, जो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है, उसे इंटरनेशनल आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाए, जिसके लिए कई देश तैयार भी थे। चीन के पास वीटो भी है, चीन भी इसके लिए पाकिस्तान के समर्थन में था, क्योंकि चीन का जो सीपीईसी का प्रोजेक्ट है वो बलूचिस्तान से होकर ही ग्वादर पोर्ट तक जाता है। वो ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान में मौजूद है और बलूचिस्तान के लोग नहीं चाहते कि चीन का प्रभुत्व रहे उनके इलाके में या फिर चीन की मौजूदगी भी उनके इलाके में हो। वहां पर फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने वीटो कर दिया, जिसके बाद बीएलए को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन साबित नहीं किया गया या फिर उस पर इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसके बाद बीएलए की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर यह सबसे बड़ा हमला था, यह सबसे बड़ी चोट थी, जिस तरीके से यह चोट दी गई है। तो एक तरफ चीन पाकिस्तान के समर्थन में है, दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद चाहता है। अब तीसरी तरफ यहां बात आती है अमेरिका की। जो पहली मुलाकात व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर की और डोनाल्ड ट्रंप की हुई थी,
उस वक्त ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, कहीं कि युद्ध चल रहा था। उस वक्त पाकिस्तान ने मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कही थी और सभी मुस्लिम राष्ट्रों से यह अपील की थी कि वो ईरान के समर्थन में आए। और उसके बाद ट्रंप ने बुला लिया व्हाइट हाउस में मुलाकात करने के लिए। तब यह कहा गया कि ईरान को एक प्लेट में परोस कर दे दिया है अमेरिका को, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बात नहीं की गई। अब दूसरी तरफ आइए, अमेरिका ने भारत के पास जो ईरान का चाबहार बंदरगाह था उस पर बैन लगा दिया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि यहां से अगर कोई देश व्यापार करेगा तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगाएगा। भारत उस चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान को रिबिल्ड करने का काम कर रहा था। वहां सड़कें बनाना हो, ट्रांसपोर्ट पैदा करना हो, या फिर हॉस्पिटल्स बनाना हो, स्कूल्स बनाना हो, डैम्स बनाने हो, ये काम भारत वहां कर रहा था। तो अब अफगानिस्तान और अमेरिका 2001 से लेकर 2021 तक इस तरीके से जंग के मैदान में रहे और 2021 में अमेरिका को जैसे वहां से भागना पड़ा तो अमेरिका के अहम पर यह बात आ जाती है। अब अहम पर बात आई तो भारत अमेरिका के संबंध वैसे ही ठीक नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका ने सोचा कि भारत क्यों अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, क्यों अफगानिस्तान की मदद भारत को करने दी जाए, इसलिए चाबहार पोर्ट पर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन अब जिस तरीके से उस पहली मुलाकात की अगर बात करें जो व्हाइट हाउस में हुई थी, उसमें कहा गया था कि असीम मुनीर ट्रंप को बलूचिस्तान का इलाका बेच आया है, मतलब सौदा कराया, क्योंकि बलूचिस्तान का जो इलाका है वहां भारी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स की मौजूदगी है, जिनकी जरूरत आज के वक्त में अमेरिका को सबसे ज्यादा है। अमेरिका इनके लिए, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए आज सबसे ज्यादा चीन के ऊपर निर्भर है, क्योंकि चीन दुनिया का लगभग 90% रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपनी पकड़ रखता है। इसीलिए यूक्रेन में भी ट्रंप जल्द से जल्दी युद्ध खत्म करवा के वहां खुदाई शुरू करवाना चाहते हैं और वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन में भी दुनिया का 10% रेयर अर्थ मिनरल्स है, बलूचिस्तान में भी रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो कहा ऐसा गया कि असीम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच ये समझौता हुआ और इस समझौते में यह तय हुआ कि अमेरिका बलूचिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स की जो खुदाई है वो करेगा और यहां से लेकर जाएगा। इसके एवज में बहुत भारी मात्रा में डॉलर्स दिए गए असीम मुनीर को और पाकिस्तान की सरकार को, और वो जो उनका क्रिप्टो करेंसी वाला जो मामला है ट्रंप फैमिली का, जिसमें पाकिस्तान का भारी भरकम निवेश है, वो मामला अलग है। तो ये जो ट्रेन उड़ाई गई है बीएलए के द्वारा, ये जो कहानी आपको समझाई है, ये चीन को भी जवाब है, ये पाकिस्तान की सरकार को भी जवाब है, और ये जवाब है 7 समंदर पार बैठे अमेरिका को भी कि बीएलए रुकने वाला नहीं है। बीएलए अपने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवा कर रहेगा। मोरक्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया था कल ही कि पीओके तो तैयार बैठा है और हम बिना हिंसा के, बिना किसी बाहरी दबाव के पीओके का विलय भारत में हो जाएगा, जिसके जवाब में मीर यार बलोच का ये ट्वीट आया था कि हम तैयार हैं, आप पीओके का भारत में विलय करिए। साथ में बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग के लिए भी भारत सरकार से कई बार अपील की है बलूचिस्तान ने, लेकिन भारत सरकार ने उसमें इंटरवीन नहीं किया है और कहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। तो ये महज एक ट्रेन जरूर पाकिस्तान में उड़ाई गई है, पटरी से सिर्फ 6 डब्बे उतरे हैं, लेकिन ये चोट 7 समुद्र पार बैठे अमेरिका को भी दी गई है, पाकिस्तान की सरकार और असीम मुनीर को भी दी गई है, और चीन पर को भी दी गई है। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी किसने उड़ाया है, उसकी जिम्मेदारी किसी और ने अभी तक, मतलब किसी ने भी नहीं ली है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि ये काम बीएलए का ही है। बाकी जिस तरीके से नींद खोलने का काम असीम मुनीर की बीएलए ने या फिर जिसने भी ये हमला किया है उसने किया है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।